हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। आज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व किए जाएंगे। यहाँ पर आज आपको टिप्स और ट्रिक्स भी दी जाएंगी। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की nth टर्म कौन सी होगी। nth टर्म की बात कर रही है तो हमने क्या कहा था, हमेशा हमने क्या करना है, n की जगह 1 पुट कर देखना है, q पुट करके देखना है। इसका रीजन ये है, हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था, S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A। क्या पढ़ा था जी, जो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 25। क्या है, 25। हमने क्या पुट करना है, n इज इक्वल टू 1 पुट करना है ताकि हमें क्या वैल्यू मिले, 25 मिले। अगर कोई ऑप्शन आपको 25 वैल्यू देता है मतलब वो सही है, अगर वो नहीं देता तो वो आपके पास इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पर क्या है, -5 की पावर 2n-1। अब देखिए 2n-1 है, मतलब ये हमेशा क्या देगा, ओड वैल्यू देगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। फिर भी हम पुट करके देखते हैं। देखिए क्या है जी, -5 की पावर 2n-1, n की जगह क्या पुट करना है, 1। 2 इंटू 1 - 1 कितना हो गया भाई, 1। -5 की पावर 1 क्या होगा, -5। क्या ये आपके पास वैल्यू देगा, नहीं। अब देखिए सेकंड क्या कहता है, -1 की पावर 2n। 2n क्या होता है जी, इवन नंबर होते हैं, तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। यदि ये हमेशा हमारे पास क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ से हम सेकंड वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम सेकंड वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो ये अभी आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, n की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, -1 की पावर 2n-1 मतलब कि 1। ठीक है, अब नेगेटिव साइन आ रहा है, फर्स्ट टर्म के साथ क्या रहे, नेगेटिव साइन। क्या फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी भी आपके पास क्या है, इनकरेक्ट। अब डी देखिए, डी आपके पास क्या कर रहा है जी, 1-1 मतलब कि -1 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। और यहाँ पर क्या है जी, 5 का स्क्वायर मतलब कितना दे रहा है हमारे पास, 25। ऑप्शन डी आपके पास क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहता है, द नंबर्स 1, 5 एंड 25। क्या नंबर गिवन है, 1, 5 एंड 25 कैन बी 3 टर्म्स। ये हमारे पास 3 पद है, नॉट नेसेसरी कॉन्जुगेटिव। ये क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि ये लगातार हो। मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है, जो आपके पास 1, 5, 25 है, जरूरी नहीं है कि ये लगातार हो। मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये पहले पद पे हो, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। ये अपनी जो टर्म्स का जो प्लेस है उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि ये हमारे पास कॉन्जुगेटिव है तो ये आपके पास क्या बना रहे, एक जीपी बना रहे, लेकिन इसने क्या कहा है, कॉन्जुगेटिव नहीं है। तो वहां पर डी आपके पास क्या कहता है, फाइनाइट नंबर ऑफ जीपीज। तो जीपी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास कॉन्जुगेटिव हो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं एपी पे। 1, 5 और 25, कोई एक ऐसी एपी लीजिए जिसकी ये तीनों टर्म हो। बिल्कुल, यहां से हम ले सकते हैं भाई 1, 5 मतलब 4 का गैप ले सकते हैं। ठीक है, 1, 5 फिर क्या आएगा भाई, 9, फिर क्या आएगा 13, फिर 17, फिर 21, फिर क्या आ रहा है भाई 25। क्या ये आपके पास तीनों कॉन्जुगेटिव हैं, बिल्कुल भी नहीं। और ये आपके पास एक एपी के हो गए, बिल्कुल। ये आपके पास क्या हो गए, एक एपी के टर्म्स हो गए, बिल्कुल। क्या मैं इसको रिवर्स ले सकती हूँ, बिल्कुल रिवर्स ले सकते हैं, क्योंकि हमने एपी में क्या पढ़ा था, हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। तो मैं इसका रिवर्स लूंगी तो वो हमारे पास एपी क्या बनेगी, 25, 21, 17, 13, 9, 5, 1। ये भी तो आपके पास एक एपी बना रही है। आपके पास कितनी एपी हो गई, 2 एपी हो गई। मतलब कि आपके पास ओनली 1 एपी, ये भी आपके पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्या आपके पास
इतनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एपीज मिलेंगी? नहीं जी, हमारे पास क्या मिलेंगी? मोर देन 1 एपी मिलेगी, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ एपी मिलेंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, द सम ऑफ p प्लस क्यूएथ एंड p माइनस क्यूएथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू। आपके पास क्या पूछ रहे हैं? p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू। आपको थ्योरी में भी जब क्वेश्चन करवाए थे तब समझाया था, हमने यहाँ पर क्या लेने हैं? p एंड q की वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब नेगेटिव में तो कभी आपने पद सुना नहीं होगा कि भाई -5 प्लेस पर कौन सा है, नहीं ना। तो हमेशा p को क्या लेना है? यहाँ पर हम p को क्या लेंगे? ग्रेटर देन q लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये टर्म क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं p को ले रही हूँ भाई 2 और q को मैंने ले लिया 1। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? p और q आपके पास क्या है? एक एपी की टर्म है। p और q आपके पास क्या है? एक एपी की टर्म है। तो हम यहाँ पर एक एपी लेते हैं 1 3 5 7 9 11। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए कौन कौन सी टर्म गिवन है जी? p प्लस क्यू टर्म, p प्लस क्यू कितना आएगा? थर्ड टर्म आएगी, बिल्कुल। थर्ड टर्म आपके पास क्या गिवन है? 1 2 3 5। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई भी एपी ले सकते हैं। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पर p माइनस क्यू करूं तो वो क्या आएगा भाई? p माइनस क्यू टर्म कौन सी आएगी भाई? फर्स्ट टर्म आएगी। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या गिवन है जी? 1 गिवन है। ठीक है, अब क्या कहता है? इन दोनों का सम करो। यदि मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, बिल्कुल। कौन सी टर्म मिली है? मुझे 6 मिली है। ठीक है, अब क्या कहता है कि ये किसके इक्वल होगा? क्या ये हमारे पास 2p के इक्वल होगा? p मतलब 4। क्या ये हमारे पास फोर्थ टर्म के इक्वल होगा? फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है? 7 है। क्या ये 7 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। फिर कहता है भाई 2q। 2q मतलब q हमारे पास क्या है जी? 1 है। तो सेकंड प्लेस पर कौन सी आ रही है? 3। 6 हमारे पास 3 के इक्वल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ट्वाइस ऑफ pth टर्म, pth कौन सी है भाई? सेकंड टर्म है, इसका 2 गुना 3 इंटू 2 कितना आएगा भाई? 6। क्या ये 6 के इक्वल है? बिल्कुल। तो सी ऑप्शन आपके पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रिक्स में बताती रहती हूँ थ्योरी में भी, तो आप कंटिन्यू अगर पढ़ते रहेंगे तो हमेशा आपको ऐसे ट्रिक्स मिलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फोर्थ टर्म? इसकी फोर्थ टर्म बताइए, किसकी? एपी की। ठीक है, जिसका सम आपके पास गिवन है Sn। Sn आपके पास गिवन है भाई क्या है? n इंटू n प्लस 1 है। ठीक है, इसका भी हमने फॉर्मूला बताया था जब हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा था। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है? जो भी आपको टर्म निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला क्या था भाई? Sn माइनस 1। फॉर्मूला क्या है? Sn माइनस 1। अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है? फोर्थ। तो यहाँ से क्या आएगा भाई? A4 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा भाई? S4 माइनस S3। बिल्कुल, यहाँ पर हम n की जगह यदि 4 पुट करेंगे तो सम ऑफ 4 टर्म्स आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर यदि मैं 4 पुट करती हूँ, देखिए यदि मैं यहाँ पर 4 पुट करती हूँ तो कितना आएगा? 4 इंटू 5 माइनस, यदि मैं यहाँ पर सम ऑफ 3 टर्म्स निकालना चाहूँ तो n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 3। तो यहाँ से यदि मैं 3 पुट करना चाहूँ तो कितना आएगा भाई? 3 इंटू 4। तो इसने क्या दिया? 20 माइनस 12। आंसर इज 8। डायरेक्ट आंसर इज 8। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपके पास किस पर बेस है? थ्योरी बेस पर है, और एपी की सीरीज, एपी की यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे बेस है। तो आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पढ़ाई थी जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बिल्कुल उन वीडियो को देखिए। वहां पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज दी है, बहुत अच्छे फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, लेट ए बी सी बी इन एपी। क्या कहते हैं? ए बी सी आपके पास किसमें है भाई? एपी में है। ठीक है, कि आपके पास नॉट इक्वल टू 0 एक रियल नंबर है, तो कहते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक कांस्टेंट के से हमने क्या करा है? मल्टीप्लाई किया है। तो क्या ये एपी बनाएगा? बिल्कुल जी, एपी यही कह रही है मेरे अंदर कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी क्या बनाऊंगी? एक एपी ही बनाऊंगी।
कंडीशन क्या रहेगी, जो नंबर आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कर रहे हैं वो आपके पास क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। और जब भी आप मेरे से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेम नंबर से ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड, और सेम नंबर में से हम उस एपी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों की तीनों जो प्रॉपर्टी है वो सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट। जी क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4। 2 डिजिट नंबर बताइए जो आपके पास डिविजिबल बाई 4 हो। बिल्कुल, यहाँ पर हम सबसे पहले 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 12 ही तो होगा, बिल्कुल। और यदि मैं लास्ट की बात करूं तो लास्ट आपके पास क्या होगा, 96 ही तो होगा, बिल्कुल। तो यहां से आपके पास nth टर्म का पता चल गया, बिल्कुल। और यहां से नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी जी, 16 ही तो होगी। और यहां से हमने क्या निकालना है, कितने नंबर, इस नंबर का पता चल गया, n निकालना है, बिल्कुल जी। ए एन का फॉर्मूला क्या था भाई, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था, बिल्कुल जी। a आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है जी, बिल्कुल 12। और n तो हमें निकालना ही है, बिल्कुल n माइनस 1। और d आपके पास क्या गिवन है, 4 गिवन है, बिल्कुल। और लास्ट टर्म आपके पास क्या है जी, 96 है, बिल्कुल। यहां से सोल्व कीजिए, क्या आएगा भाई, 96 माइनस 12 बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, बिल्कुल। ये आपके पास कैंसिल होगा और क्या देगा जी, 21 देगा। तो यहां से क्या है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 21। तो यहां से डायरेक्ट n की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 22। तो यहाँ पर कितने नंबर आपके पास 4 से डिविजिबल है, जो आपके पास 2 डिजिट नंबर है वो आपके पास है 22। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए जी सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एसएन आपके पास सम दे रखा है, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी के एन टर्म्स का सम दे रखा है, एस ऑफ 2n इज इक्वल टू आपके पास गिवन है। देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। देखिए यहाँ पर आपके पास एस ऑफ 2n गिवन है, ठीक है। और आपके पास क्या गिवन है जी, 3n प्लस 14n का स्क्वायर, बिल्कुल। आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने थ्योरी पार्ट में इसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है भाई, S2 माइनस 2 ऑफ S1 होता है, बिल्कुल। क्या होता है जी, S2 माइनस 2 ऑफ S1 होता है, ठीक है। यदि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, S2 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे n इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो यहाँ से S2 की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा भाई, 13 प्लस 14 इज इक्वल टू 7 आ गया, 17 आ गया, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, S1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर S1 कब आएगा, जब n इज इक्वल टू 1/2 होगा, बिल्कुल। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, 3 इंटू 1/2 प्लस 14 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या है भाई, 3/2 प्लस 14/4, एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा, 20/4। वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई। S1 की वैल्यू कितनी आई, 5, तो माइनस कर दीजिए 10। डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, 7। डायरेक्ट डी ऑप्शन इज, सॉरी सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि थर्ड, 8th एंड 13th टर्म ऑफ ए जीपी इज पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बिल्कुल, आपके पास थर्ड टर्म दे रखी है, 8th टर्म दे रखी है और 13th टर्म दे रखी है। टर्म किसकी गिवन है जी, जीपी की गिवन है, ठीक है। जीपी की गिवन है तो यहाँ पर हमारे पास ए एन किसके इक्वल होता है भाई, ए आर की पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है, nth टर्म का फॉर्मूला, बिल्कुल। तो यहाँ से पहले हमने किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, थर्ड टर्म की। तो यहाँ से A3 किसके इक्वल होगा भाई, ए आर स्क्वेयर के इक्वल। और इसकी वैल्यू क्या गिवन है भाई, आपके पास P गिवन है, बिल्कुल। और फिर हमारे पास 8th निकालना है, तो A8 क्या आएगा भाई, ए आर की पावर 7, और वो आपके पास गिवन है Q। यहाँ पर R आपके पास 13th है, तो A13th क्या आएगा, ए आर की पावर 12 इज इक्वल टू R, ठीक है, ये गिवन है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन आपके पास सही होगी। देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, क्यू स्क्वेयर। यदि मैं यहाँ पर क्यू स्क्वेयर करती हूँ तो वो किसके इक्वल होगा भाई, ए आर की पावर 7 का स्क्वेयर। तो ये कितना होगा, ए स्क्वेयर आर की पावर 14, बिल्कुल।
क्या ये आपके पास p इंटू आर के इक्वल आ रहा है? p क्या है जी? ए आर का स्क्वायर इंटू आर क्या है जी? ए आर की पावर 14। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर आर की पावर 12 है ये, तो 14। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो गया? करेक्ट। अब देखिए जी सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीरीज, फिर से Sn का फॉर्मूला गिवन है, क्या करना है जी? Sn गिवन है, क्या गिवन है जी? n+2l गिवन है, बिल्कुल। देन व्हाट इज द थर्ड टर्म? हमने कौन सी टर्म निकालनी है? थर्ड टर्म निकालनी है। अभी ट्रिक बताई है, लगाना मत भूलना, ठीक है। तो यहां से A3 किसके इक्वल आएगा भाई? S3 माइनस S2 के इक्वल आएगा, बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है। यहां से S3 निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा भाई? 3+12 माइनस सेकेंड टर्म निकालना चाहेंगे तो 2+12। तो यहां से कितना आया जी? 15 माइनस 14। डायरेक्ट वैल्यू क्या देगा? 1। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, एक आपके पास जीपी गिवन है, ठीक है, क्या कंसिस्ट करता है? 200 टर्म्स को कंसिस्ट करता है, ठीक है। सम आपके पास ओड टर्म्स का गिवन है जीपी में, m का, m सम ऑफ ओड टर्म्स गिवन है, सम दे रखा है ओड टर्म्स का m। बिल्कुल, एक स्टूडेंट हुआ करते थे, वो m को यम बोलते थे, ठीक है, तो इस m को देख के उनका यम याद आ गया, ठीक है। सेकेंड आपके पास कहता है सम ऑफ इवन टर्म्स, क्या गिवन है जी? सम ऑफ इवन टर्म्स, वो क्या गिवन है जी? n गिवन है। आपके पास पूछ क्या रहा है? रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, कॉमन रेशियो पूछ रहा है, मतलब r की वैल्यू पूछ रहा है, वो क्या होगी? देखिए, जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? कितनी टर्म्स गिवन है। यहाँ पर कितनी टर्म्स गिवन है जी? 200 टर्म्स गिवन है। अच्छा जी, जो 200 है वो आपके पास क्या है? इवन है, बिल्कुल। सबसे पहले ये देखना है कि जो आपके पास टर्म्स गिवन है वो इवन है या ओड है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? इवन है। तो हम एक जीपी की क्या ले लेते हैं? सीरीज ले लेते हैं। कैसे? 2, 4, 8 और यहां से 16, बिल्कुल इवन टर्म्स ले ली, बिल्कुल। क्या कहता है? सम ऑफ ओड टर्म्स, ओड टर्म्स मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम क्या गिवन है जी? m गिवन है, मतलब कि हमारे पास 10 इज इक्वल टू क्या है भाई? m है, बिल्कुल। सम ऑफ इवन टर्म्स, सम ऑफ इवन टर्म्स, तो इवन टर्म्स का सम क्या होगा जी? सेकेंड और फोर्थ का 20 गिवन है, ठीक है। अब आपने क्या बताना है? रेशियो बताना है, ठीक है। रेशियो आपके पास क्या होता है भाई? A2/A1 होता है, बिल्कुल, या फिर AN/AN-1 होता है, बिल्कुल। तो यहां से यदि मैं रेशियो निकालना चाहूं तो वो क्या होगा भाई? n/m ही होगा। वो किसके इक्वल होगा भाई? 20/10 होगा, बिल्कुल। 2 है यहाँ पर रेशियो, और वो किसके इक्वल है? n/m के इक्वल है, n/m के इक्वल है। यहाँ पर अब आपके पास इवन टर्म्स चाहे कितनी भी दे दे, 1000 दे दे, 2000 दे दे, हमेशा उनका जो रेशियो है वो क्या आएगा? 2 ही आएगा। रेशियो क्या आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि यहाँ पर उसने हमने क्या दे दिया होता? ओड टर्म्स दे दी होती। कौन सी टर्म्स गिवन होती भाई? ओड टर्म्स गिवन होती। तो यदि वो यहाँ पर हमारे पास ओड टर्म्स देता तो मान लीजिए उसने आपको दे दी 11 टर्म्स, ठीक है। कितनी दे दी? 11 टर्म्स दे दी। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, चलो यहां से ले लेते हैं जी 199, ओड है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? ओड है तो 3 टर्म्स लेंगे, बिल्कुल। 3 टर्म्स हमने ले ली, 2, 4 और 8, ठीक है। अब क्या कहेगा जी? सम ऑफ ओड टर्म्स हमारे पास कितनी गिवन है? 10 गिवन है, बिल्कुल। सम ऑफ इवन टर्म्स कितनी गिवन है जी? 4 गिवन है। तो यहां से यदि मैं रेशियो निकालूं तो वो क्या है भाई? 2 गिवन है, बिल्कुल। रेशियो कितना है? 2 है। तो वो किसके इक्वल होगा? यहां से देखिए, यहां से क्या आ जाएगा? ये कितना है जी? m है, और ये कितना है जी? n है, ठीक है। यदि मैं m में से 2n माइनस कर दूं, यदि मैं m में से 2n माइनस कर दूं तो आपको कॉमन रेशियो मिलेगा, बिल्कुल। तो यहां से यदि ओड टर्म्स का पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? m-2n, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2018 के क्वेश्चन है ये।
देखिए इफ x 3/2 z आर इन एपी, क्या गिवन है जी, x 3/2 एंड z आपके पास किस में है जी, एपी में है बिल्कुल, एंड x 3z आर इन जीपी, x 3 एंड z आपके पास किस में है जी, जीपी में है बिल्कुल। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बी इन एचपी, तो इनमें से कौन सा एचपी में होगा, इनमें से कौन सा एचपी में होगा, x और z के बीच में, x और z के बीच में। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, यदि दो नंबर के बीच में एपी निकालना है तो जो बीच वाला है वो क्या होगा, 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड होगा बिल्कुल। तो यहां से 3 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, एक्स प्लस जेड आ गया बिल्कुल। यहां से जीपी में हमने क्या निकाला था, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, तो यहां से क्या आएगा, 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड बिल्कुल। तो यहां से एक्स जेड की वैल्यू कितनी आ गई जी, 9 आ गई, ठीक है। एचपी में हमने क्या पढ़ा था, एचपी में हमने क्या पढ़ा था, इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड बिल्कुल। यहां से एक्स जेड किसके इक्वल है जी, 9 के इक्वल है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 9/3 डायरेक्ट वैल्यू कितनी देगा, 6। तो यहां से जो आपके पास बीच में टर्म आएगी बी, वो कितनी आएगी भाई, 6 आएगी। तो यहां से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया जी, ए करेक्ट हो गया, ठीक है। कहते हैं द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 3, हमें क्या दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखी है जीपी की। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, सिलेक्ट करना है 5 टर्म्स को, तो इसका भी आपको बता रखा है सिलेक्शन कैसे होगा, a/r², a/r, a/r का स्क्वायर, ये आपके पास 5 टर्म होंगी जो जीपी में होंगी बिल्कुल। यहाँ पे थर्ड टर्म क्या गिवन है जी, 3 गिवन है, मतलब कि a की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 3, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इनका प्रोडक्ट, तो यदि मैं इनका प्रोडक्ट करना चाहूं तो वो कितना होगा, देखना यहां से r से r कैंसिल, r² से r² कैंसिल, यहां से डायरेक्ट क्या आ गया भाई, a की पावर 5, तो यहां से a की वैल्यू पुट कीजिए 3 की पावर 5, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, 243, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आपके पास x इज इक्वल टू ये गिवन है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स गिवन है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये सीरीज कौन सी है। जो आपके पास ये सीरीज है वो आपके पास जीपी है, ठीक है। वेयर मोड ऑफ y इज लेस देन 1, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यदि मैं इसका सम निकालना चाहूं s इंफिनिटी, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी कि जो आपके पास r आए उसका मोड लेस देन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं सम निकालना चाहूं s इंफिनिटी का, तो वो क्या था, a/1 माइनस r था बिल्कुल। तो यहां से फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या है जी, 1 है, ठीक है। यदि इसका रेशियो निकालना चाहे r, तो वो क्या है जी, माइनस ऑफ y है, मतलब कि मोड ऑफ y लेस देन 1 होना चाहिए बिल्कुल, कंडीशन गिवन है। तो यहां से s इंफिनिटी की वैल्यू निकालना चाहे तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ y, तो s इंफिनिटी क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस ऑफ y बिल्कुल। तो यहां से क्या आ गया, 1/1 प्लस y, ठीक है। s इंफिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, वो किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 1/1 प्लस y बिल्कुल, ठीक है। कई बार वो क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, x के टर्म्स में पूछ लेता है, किसके टर्म्स में पूछ लेता है जी, x के टर्म्स में पूछ लेता है। यदि वो यहाँ पर x के टर्म्स में पूछना चाहे तो 1/x किसके इक्वल हो गया जी, 1 प्लस y के इक्वल हो गया बिल्कुल। तो यहाँ से y कितना आ गया जी, 1/x माइनस ऑफ 1 आ गया बिल्कुल। तो यहाँ से y कितना आ गया, 1 माइनस x/x। कई बार वो इस तरीके का भी ऑप्शन दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ एन इनफाइनाइट जीपी हैज द फर्स्ट टर्म इज x, मतलब कि एक आपके पास क्या है, इनफाइनाइट टर्म जीपी है जिसका पहला पद आपके पास क्या गिवन है जी, x गिवन है, एंड सम आपके पास क्या गिवन है भाई, 5 गिवन है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए जीपी गिवन है, ठीक है, जीपी का पहला पद गिवन है, ठीक है, वो पहला पद क्या होगा, a होगा, a आपके पास क्या गिवन है जी, x गिवन है, ठीक है, और सम दे रखा है, मतलब कि s इंफिनिटी दे रखा है, वो क्या दे रखा है जी, 5 दे रखा है बिल्कुल, ठीक है।
अब देखिए, यदि मैं यहां से देखूं एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a बाई 1 माइनस आर होता है, बिल्कुल। तो यहां से यदि मैं r की वैल्यू निकालना चाहूं तो देखिए 5 इज इक्वल टू x बाई 1 माइनस आर, बिल्कुल। तो यहां से 1 माइनस आर कितना आएगा भाई, x बाई 5। तो यहां से r कितना आया भाई, 1 माइनस एक्स बाई 5, दिस इंप्लाइज 5 माइनस एक्स बाई 5, ठीक है। अब देखिए, जो आपके पास जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सारी की सारी किस पर डिपेंड करेंगी, x पर डिपेंड करेंगी। किस पर डिपेंड करेंगी, x पर डिपेंड करेंगी, बिल्कुल। और सम आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव। सम आपके पास क्या आ रहा है जी, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। सम क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो सम पॉजिटिव कब आएगा, क्या ये हमारे पास लेस देन माइनस ऑफ 10, नेगेटिव टर्म्स का सम, क्या कभी आपने पॉजिटिव सुना है, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन ए इनकरेक्ट। यहां से माइनस क्या कहते हैं, माइनस ऑफ 10 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0, ये फिर भी हमारे पास क्या जा रहा है, नेगेटिव की साइड जा रहे हैं। क्या नेगेटिव टर्म्स का सम कभी पॉजिटिव होता है, बिल्कुल भी नहीं। सी आपके पास क्या कहता है जी, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10, ये हमारे पास लेस देन 10 है लेकिन पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, x इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10। तो यदि ग्रेटर देन 10 हुआ तो मान लीजिए 10.1 ही मान लीजिए, तो इसमें कुछ भी ऐड करेंगे, क्या ये लेस देन 5 होगा, बिल्कुल भी नहीं, नहीं होगा ना। देखिए जी, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज आपके पास गिवन है, अब सीरीज देखनी है, ये आपके पास कौन सी सीरीज है, बिल्कुल सिंपल सी सीरीज है। और ये कौन सी सीरीज है जी, जीपी सीरीज है। कैसे, यहां से फर्स्ट टर्म क्या है जी, 3 है, ठीक है। और रेशो निकाले तो वो क्या है जी, माइनस ऑफ 1/3 है, बिल्कुल। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमने पता है क्या होता है जी, फॉर्मूला एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस आर होता है, बिल्कुल। a आपके पास क्या गिवन है जी, 3 बाई 1 माइनस माइनस ऑफ 1/3। तो यहां से कितना आया भाई, 9/4 आया, बिल्कुल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ सेकेंड टर्म ऑफ ए जीप, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यदि सेकेंड टर्म आपके पास गिवन है जीपी की, वो क्या है जी, 2 है, एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म इज 8, और उसकी सम इनफाइनाइट टर्म्स का क्या है, 8 है। देखिए सेकेंड टर्म गिवन है, बिल्कुल। तो सेकेंड टर्म यदि आपके पास यहां से गिवन है तो ए आर होगी, बिल्कुल। वो कितनी गिवन है जी, 2 गिवन है, ठीक है। और आपके पास क्या गिवन है जी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स गिवन है, और वो कितना दे रखा है जी, 8 दे रखा है, बिल्कुल। अब सम किसके इक्वल होता है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस आर होता है, बिल्कुल, ठीक है। सम क्या होता है, a बाई 1 माइनस आर होता है, बिल्कुल। यहां से s इन्फिनिटी क्या है जी, a बाई 1 माइनस आर है, बिल्कुल। s इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है जी, 8 है। 8 इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी, a निकालेंगे। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2/a आएगी, बिल्कुल। तो यहां से कितना आया जी, 2/a आ गया, बिल्कुल। तो यहां से सॉल्व कीजिए, क्या आएगा भाई, 8 इज इक्वल टू a स्क्वेयर बाई a माइनस 2 आएगा, बिल्कुल। एलसीएम लीजिए, यहां से क्या आया, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 8a माइनस 16, यहां से क्या आ गया भाई, a स्क्वेयर माइनस ऑफ 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आया भाई, a प्लस 4 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 4 आ गया। मतलब मेरे पास जो पहला पद है वो कितना आया जी, 4 आया। फर्स्ट टर्म कितनी आई, 4 आई। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, डायरेक्ट सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए बी सी आपके पास किसमें है, एपी जीपी और एचपी में, ठीक है। यदि एपीसी आपके पास एपी जीपी और एचपी में है, देखिए यदि ये हमारे पास एपी में है तो क्या होगा, जीपी में है तो क्या होगा, और एचपी में है तो क्या होगा। देखिए जब भी आपको एपी माननी हो तो a इज इक्वल टू क्या मानोगे, 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू क्या मानोगे जी, 3 मानोगे, ठीक है। यहां से यदि जीपी निकालनी हो तो हमेशा a को क्या मानोगे जी, 2, b को मानोगे 4 और c को मानोगे 8, बिल्कुल। यदि एचपी मानना हो तो a को मानोगे 6, b को मानोगे 3 और c को मानोगे 2, ठीक है। लेट कर लिया, बिल्कुल। अब आपको क्या फाइंड करना है, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। मुझे क्या फाइंड करना है जी,
a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। देखिए a क्या है जी, 1 है, 1 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3, तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, बिल्कुल ठीक है। तो एपी में है तब आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट और ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट, ठीक है। अब आपके पास आता है जीपी में क्वेश्चन। देखिए जीपी में सॉल्व करने की जरूरत है, देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं एचपी की। एचपी में आपके पास ये गिवन है बिल्कुल, तो यहां से a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी निकालेंगे, बिल्कुल। a आपके पास वैल्यू क्या है जी, 6 माइनस 3 अपॉन बी माइनस सी क्या है जी, 3 माइनस 2, डायरेक्ट इसने वैल्यू क्या दी, 3 दी, तो 3 आपके पास क्या है, 3 वैल्यू तो नहीं है, क्या ये a बाई सी है या c बाई ए है, a बाई सी है, क्यों है जी, 6 बाई 2 कितना देगा, 3 ही तो देगा, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है जी, a बाई सी है, ऑप्शन सी आपके पास क्या है, करेक्ट है। यदि आपके पास जीपी डिफरेंट होती तो जीपी कैसे निकालते जी, वही a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 8, वैल्यू क्या आती है भाई, माइनस 2 बाई माइनस 4, डायरेक्ट वैल्यू क्या आती है, 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 है, तो यहाँ पर क्या है जी, a बाई बी, a बाई बी, a बाई बी ही तो है, आगे चीज समझ